अच्छा काम छोड़ देले, ये तीनों काम कर लेती है न, तो जावा धरती रहते न, तब लोग हमार गुण गायबते सब लोग जे इतने काम रावण के क्या ले हो लक्ष्मण। लेकिन एकटा बूढ़ा काम ओ सूर्पनखा जाके ओ लक्ष्मण के हाथ से नाक कान कटा लेलके। आब के हमरा हम विचार नहीं लगलिए जे ई लक्ष्मण सूर्पनखा के नाक कान किए काटल के। ओ सूर्पनखा के बहकाव में पड़ के वो अधला काम राम का अर्धांगिनी सीता के हिर के लंका लो आनलिए। जे चलते आय रावण के वंश समाप्त। बोल दे शब्द भगवान की कथा सुनो विचार करू। कथा हुई छे विचार नहीं आय चीज। आय रावण लक्ष्मण के राजनीति सिखा रहा है जे हो लक्ष्मण अधला काम कर लिए, तेहन काम कर लिए ने जे जावे तक धरती रहते मनुष्य रहते तो ए रावण के नाम पर थूक फेंकते जे केहन वो पापी रावण जे राम का अर्धांगिनी सीता के हरण। हमर लंका ते समाप्त भइए गेली, लेकिन जिंदगी भर जन्म जन्म तक ए बात के कलंक रावण के लागले। दे दुआरे लक्ष्मण हम तोरा से कहे छियो जे अच्छा काम करे के मन है तो के लिए समय नहीं लगाबियो। जे पूरा काम नजर में हो तो वो समय के लिए ता दुआरे हमारे बिंदु जी लिख लेना अपना साहित्य में जे रे जो करना है से तू जल्द कर लो। क्यों बैठा है मौन, पल पल में प्रलय मचेगा काल के जाने कौन। जीवन के कौन गारंटी हमारा यहाँ के ये कौन गारंटी है, कौन समय के निश्चित है। लिखल कि क्या भरोसा तेरा देह का विनस जात छिन मान। क्षण मात्र के लिए जावे तक भगवान की कृपा है ताबे भगवान की कृपा से जी रहो है। जे दिन ओकर कृपा हट जेते ते दिन हम महामुर्दा बन जा। बोल दे संत भगवान जता संत बात पर हम सब विचार करी ध्यान करी ले आओ। ये बिंदु जी के साहित्य से वो शब्द निकाल के अपने दर्शक भगवान के मनुष्य के जीवन पर बाज लो। जब मनुष्य के कौन काम जल्दी करना चाहिए या कौन काम देरी लगा के करना चाहिए, दोनों बात पर हम कथा सुने लो। यानी संत के साहित्य से एक बेर जयकारा लगाओ। अब वहां सबके कथा पर लो चली थी हम वो कथा के श्रवण करो। बोलते संत भगवान की लिया 5 मिनट भगवान के नाम लिया। वो भगवान के नाम लेला से अंतःकरण शुद्ध हो जाते। ताह दुआरे भगवान के भजन 5 मिनट भगवान के नाम लो तकर बाद कथा कर चलो। जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम 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 जय 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 सीताराम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे
आओ काल के कथा में ये श्रोता भगवान हमें छिलो कथा सुन लिए। ये देवकी के गर्भ से 8वां बच्चा जखन कारागार में जन्म लेते सीधे वसुदेव जी महाराज वो बच्चा के लौके गकुल के पहुंचल की। तो ये बच्चा भादव के 8वीं की तिथि के जन्म लेला। वो 9वीं तिथि के आज गकुल में बच्चा जन्म मनाल जा। तो ये कथा 5 दिन से भागवत महापुराण के अपने दर्शक भगवान श्रवण कर रहे। वो कथा सुखदेव मुनि राजा परीक्षित महाराज के सुनोला किए सुनोला। जब राजा छलो पूरा भारत के राजा कोनो एक राज के ने पूरे भारत के राजा कहवे जब पूरा भारत के राजा तकरा की भगवान के की जरूरत। हे भाई बंधु कोई भी हो चाहे राजा हो चाहे प्रजा हो चाहे धनवान हो विद्वान हो लेकिन भगवान भजन करो के सबके अधिकार चाहिए। सबके शरीर के अंदर में आत्मा है कि प्राण है। तो शरीर के शांति भेटते रोटी कपड़ा मकान से प्राण के शांति भेटते भगवान के भजन से। तो द्वारे राजा परीक्षित के जखन शराब भेटलन महात्मा के द्वारा ये सर्व महात्मा के गला में दलान महात्मा शराब जो आय के 7वां दिन सर्प जिंदा भग के तोरा काटा तकाल मृत्यु से के तू प्रेत ओ आत्मा के शांति कर के लिए राजा परीक्षित महाराज सुखदेव मुनि के द्वारा वो सुनल की कथा भागवत ये आत्मा शांति के लिए राजा परीक्षित महात्मा सुखदेव से सुनना। भागवत आए गोढ़ियारी बस्ती में भगवान के कृपा से हम सब अपना आत्मा के शांति दे के लिए वही भागवत महापुराण के कथा सुन रहा है। तो ध्यान से वो कथा के श्रवण करो। आज बच्चा जन्म महोत्सव के अवसर पर सुखदेव मुनि राजा परीक्षित से कहलन। परीक्षित से बोल दे संत भगवान की। अरे कहा मुनि तू नीट सुनो मेरा एक विचार। अरे भादो में ही किस लिए हुआ कृष्ण अवतार। भादो में ही किस लिए हुआ कृष्ण अवतार। ओ सुखदेव मुनि राजा परीक्षित से कहलन हे परीक्षित नीट सुनो मेरा एक विचार। भादो में ही किस लिए हुआ कृष्ण अवतार। यानी भादो में तो कीचड़ के समय हुई छे। भादव के प्रलय के समय हुई वर्षा के टाइम हुई कीचड़ हुई थाल हुई। तो वही संकट समय में भगवान कृष्ण किए अवतार लेकिन की कारण की राजा परीक्षित जी हाथ जोड़े थे गुरुदेव। एक कथा में हमें शंका लगी थे जे परमात्मा सारा मास के बनवा वाला जे परमात्मा सारा श्रेष्ठ जी के बनवा वाला स्वयं वो परमात्मा वर्षा के समय में वो कीचड़ थाल में किया का अवतार ललान। वो हमरा कारण के कथा बताओ। सुखदेव जी कही छथिन हे परीक्षित इसलिए कि अपने भारत में इसलिए कि अपने भारत में और भादव यति श्रेष्ठ कहाता है। 12 मास के गिनना में
वह राजा माना जाता है। हे परीक्षित, ए द्वारे सृष्टि बनावा वाला परमात्मा आज स्वयं शरीर धारण करके भादों में ए द्वारे आवेते, इसलिए कि अपने भारत में भादव अति श्रेष्ठ, भादव मास बहुत बड़ा मानल के शास्त्र के मत से अति श्रेष्ठ कहता है। 12 मास के गिनना में वो राजा माना जाता है। भादव मास के 12 मास में राजा मानल गए। 11 मास के राजा के छठिन भादव महीना, भादव ए दुआरे भारत तक के लिए बता रहा है कथा में। सुखदेव जी कहलन परीक्षित, भादव और फागुन एकटा मास के नाम जे फागुन, एगो मास के नाम है भादव। तो भादव और फागुन के लगलन